भाई जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है कि यार अभी के टाइम पे यूएस और ईरान को लेके वॉर वाली सिचुएशन चलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि जो आपको जो है वो देखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो तब भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो के अंदर कि हिस्ट्री में क्या होता है, बीटीसी का प्राइस क्या रहा, उसके बाद बीटीसी ने क्या किया, उसका प्राइस कैसा रहा। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊँगा। मैंने हिस्ट्री निकाल कर रखी हुई है सारी, तो मैं सारा डाटा आपसे शेयर करूँगा। तो मेक श्योर आपने वीडियो को एंड तक लाज़मी देख लेना। अगर आप देख लेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है कि भाई अगर ये सिचुएशन होती है, उस सेंस में मार्केट नीचे आती है, उसके बाद मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा, तो उसके लिए हमें क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं। तो मेक श्योर वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा भाई। और अगर आपने हमारा चैनल फॉलो नहीं किया तो ये हमारा चैनल का लिंक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और बायो में भी मिल जाएगा चैनल की, तो आप इसको लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। तो भाई सबसे पहली बात ये है कि ये आप देख रहे हो, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अभी अभी के टाइम पे ये कुछ इस तरह की न्यूज़ चल रही हैं। अब मैं यहाँ पर इस जो है वो न्यूज़ को यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी न्यूज़ चल रही है वॉर को लेके कि जी वो सारा कुछ वार्निंग शार्निंग ये वो हर चीज़ हो रही है, ठीक है। तो इसको हम साइड पे कर देते हैं अभी के टाइम पे फ़िलहाल। मैं सबसे पहले अगर ईटीएफ की तरफ जाऊँ तो भाई ईटीएफ में क्या होता है, अभी तक क्या हो रहा है। तो मैं अगर आपको यहाँ पर जो है वो ईटीएफ का कुछ कहानी दिखाऊँ, तो ये यहाँ पे मैंने एक लिस्ट निकाली है ईटीएफ की। तो अब यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ऊपर से थोड़ा-सा नीचे चलते हैं, तो आपको ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं समझने के लिए कि अगर बीटीसी का प्राइस अभी तक 90,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो उसके पीछे भी एक क्या रीज़न है। तो यहाँ पे नीचे चलते हैं। तो क्या मतलब कि बीटीसी अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ रहा है यहाँ पर भी, इस कंडीशन के अंदर भी। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर नीचे चलते हैं थोड़ा-सा, तो ये आप देखो दिसंबर के अंदर क्या हुआ। चलो दिसंबर के महीने में तो आपको पता है कि यार बहुत ज़्यादा जो है वो प्राइस नहीं हुआ, लेकिन अगर आप देखो दिसंबर के महीने में भी जो है वो 19 दिसंबर को ये क्या हुआ, इनफ्लो माइनस में रहा, मतलब कि आउटफ्लो हुआ, सही है। प्राइस क्या थी, 88 पे थी। उसके बाद फिर 22 दिसंबर को क्या हुआ, फिर भी ईटीएफ से आउटफ्लो हुआ, लेकिन बीटीसी का प्राइस कहाँ पे था, 88,500 पे। उसके बाद फिर 188, ये मिलियन के अंदर है, मतलब ये मिलियन के अंदर आउटफ्लो है। माइनस है तो आउटफ्लो है, और अगर प्लस होगा तो वो इनफ्लो होगा। तो बताने का मकसद ये है कि इतना आउटफ्लो होने के बावजूद प्राइस वहीं पे 87, 88, 89 पे। फिर अगेन क्या हुआ, ये साथ आपको डेट भी नज़र आ रही है, 24 दिसंबर है। तो यहाँ पर लमसम प्राइस ने क्या किया, अपने आप को सस्टेन किया। और अभी के टाइम पे बीटीसी, अभी जब ये वीडियो बना रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, अब नीचे चलते हैं। तो ये एक एथीरियम का जो था वो एथीरियम का भी आ गया हमारे पास ईटीएफ। तो एथीरियम में भी कुछ ऐसे ही था, -75, यहाँ पे प्लस हुआ था 84, फिर 95, फिर आउटफ्लो हो गया, फिर 52 आउटफ्लो हो गया। तो यहाँ पे प्राइस क्या थी आपको देखना ज़रूरी, मतलब देखने के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर प्राइस थी 2900, 2945, 2963, 3000, 2978। और आज की डेट में अभी तक एथेरियम की प्राइस $3000 के आसपास ट्रेड कर रही है। 2950, 3000 यहीं पे ट्रेड कर रही है। अभी अभी ये दिसंबर का आपको दिखा रहा हूँ, अभी जनवरी का भी दिखाऊंगा आगे जाके, ठीक है। तो अब नीचे चलते हैं, लेट्स सपोज नीचे आ चुके हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ जनवरी में। तो यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पे जो है हमारे पास जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। ये जनवरी का हमारे पास क्या है, इनफ्लो आउटफ्लो मिलियन के अंदर है। देखो जनवरी 6 में, यानी कि यहाँ पे 5 जनवरी को क्या हुआ था, इनफ्लो हुआ 697 का। उसके बाद जो है वो 6 जनवरी को आउटफ्लो हो गया। अच्छा, अब आउटफ्लो जो था वो ज़्यादा यहाँ पर फिडेलिटी इन्होंने, मतलब कि ये वाला जो है वो आप देख सकते हो ईटीएफ आउटफ्लो सेलिंग थी। उसके बाद फिर 7 जनवरी को ब्लैक रॉक ने सेल, ये जो है वो ब्लैक रॉक की तरफ से आउटफ्लो नज़र नज़र आया, फिडेलिटी की तरफ से आया, ठीक है। उसके बाद ये जो था वो बिटवाइज़ की तरफ से नज़र आया। तो यहाँ पर देखो -243 मिलियन, 486, 398, उसके बाद 250, ठीक है। उसके बाद ये इनफ्लो सिर्फ ये आया, तकरीबन कितने दिन इनफ्लो आया, 12 जनवरी से लेके 12, 13, 14, 15, ये 4 दिन सिर्फ आपको, वो भी इतना को बड़ा नहीं, 116, 700 53 और 840, 100 ऊपर भी ज़्यादा था। अब नीचे आउटफ्लो देखो दोबारा फिर से 394, 480 ऑलमोस्ट, 732, 103। तो लमसम देखा जाए जो जनवरी में ज़्यादा क्या नज़र आया, हमें आउटफ्लो नज़र आया ईटीएफ के अंदर। अब मैं अगर आपको बीटीसी का प्राइस दिखाऊं, तो बीटीसी का ये जो है वो ईयरली कैंडल मैंने ओपन की हुई है, ठीक है। तो ईयरली कैंडल जो मैं आपको दिखा रहा हूं, तो बीटीसी का जो ईयरली कैंडल थी, आप देख सकते हो यहाँ पे डाटा आ रहा है। ओपन हुई थी मेरे पास 87,600 पे,
और अभी तक 97 इसने क्या किया, हाई लगाया, और लो अभी तक जो लगा है वो 87 लगा ईयरली कैंडल के अंदर, मतलब इस साल जनवरी में जो अभी तक लो लगा है। और अभी प्राइस स्टिल 80 अभी चल रही है 89,000 300 पे। तो मतलब ये कि आप समझ लो कि 90,000 के आसपास प्राइस चल रही है, ईटीएफ आउटफ्लो होने के बावजूद भी प्राइस इसको जो है वो होल्ड करके बैठी है। तो इट्स मीन कि भाई मार्केट क्या कर रही है, ईटीएफ आउटफ्लो का जो सेल प्रेशर है मार्केट वो भी यहाँ पे अब्जॉर्ब कर रही है। तो ईटीएफ की कहानी तो आपको समझ आ गई होगी कि भाई अगर ईटीएफ से सेलिंग हो रही है तो बीटीसी फिर भी इसको काफ़ी हद तक क्या कर रहा है, बीटीसी सेल प्रेशर को अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है जो ईटीएफ की तरफ से आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, अब थोड़ा सा और हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। तो मैं अब आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें दिखाने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, कि ये देखें, अब ये थोड़ी-सी बीटीसी की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। लेट्स सपोज़ कि क्या हुआ था, रशिया ने ये फरवरी क्या हुआ था, फरवरी 2022 जब रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर। अच्छा, उस वक़्त ये मैं पिक्चर खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो बीटीसी की प्राइस ने क्रैश किया था, तकरीबन क्रैश आया था आपका 40,000 से लेके 30 ये आपकी विक लगी थी तकरीबन 35 तक, सिर्फ़ विक लगी थी, उसके बाद 37-38 तक प्राइस आ गई। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने भाई एक अपसाइड अच्छा जो है वो स्ट्रॉन्ग किस्म का सॉरी मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने भाई एक अच्छा स्ट्रॉन्ग किस्म का अपसाइड मूव दिया, ये आप देख सकते हो। ठीक है? तो ये जो हुआ मार्केट ने, ये यहाँ पे वॉर वाली सिचुएशन थी, किसको लेके? रशिया और यूक्रेन को लेके। उसको तो मार्केट ने एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया, आप ये देख सकते हो। ठीक है? मोमेंटम आया, उसके बाद नीचे चलते हैं। फिर यूएस ईरान की टेंशन चली जनवरी 2020 में। ठीक है? उस टाइम पे क्या हुआ, जब टेंशन चली थी, प्राइस कहाँ पे थी? प्राइस आपका यहाँ पे था, मतलब कि प्राइस आपका था 8800 पे, मतलब $8800 पे बीटीसी था। बीटीसी $8800 से नीचे जो है वो गिरा तकरीबन $8300 पे। ऑलमोस्ट कह सकते हो 400 से $500 बीटीसी ने अपनी प्राइस को जब वो ड्रॉप किया, और उसके बाद हमें बहुत तगड़ा क्या हुआ, ये एक अप ऊपर की साइड पे एक बहुत अच्छा क्या हुआ, मूव देखने को मिला। ऐसा ही हुआ। अच्छा, अब उसके बाद नीचे जाते हैं थोड़ा सा, फिर हमास ने, जब ये हमास और इसराइल को लेके जो चक्कर चला था सारा, 7 अक्टूबर 2023 की बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाली पिक्चर के अंदर उन्होंने जो है वो क्या किया, प्राइस नहीं दिखाई, लेकिन यहाँ पर इस यानी कि इस स्कैंडल पे जो थी वो वार वाली सिचुएशन क्रिएट हुई थी, और उसके बाद प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने तकरीबन 5% का फॉल किया। किसको लेके? ये वाली टेंशन जो अभी चल रही है, वॉर वाली टेंशन थी ना, तो 5% प्राइस गिरी, उसके बाद प्राइस ने बहुत ज़्यादा तगड़ा कहाँ पे मूव किया, ऊपर की साइड पे मूव किया। ये आपको हिस्ट्री दिखा रहा हूँ, जो अभी तक अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है ना, ये उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हम नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर भी मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी दी, बहुत जल्दी रिकवरी दी। अच्छा, अब ये ट्रेड वॉर आ गई। ट्रेड वॉर में क्या था, ये अप्रैल जो है 2 अप्रैल को शुरू हुई थी 2025 में। ये जो अभी आके आके ट्रंप ने जो है वो शुरू की थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, तो यहाँ पर जो है वो आपको दिखा देता हूँ। बीटीसी की प्राइस चल रही थी आपकी भाई 87,000 पे, और बीटीसी गिरता हुआ आपका आ गया कहाँ पे, 76,000 पे। तो जैसे ही ये 76,000 पे गिरा है, तो उसके बाद बीटीसी ने क्या किया, एक बहुत तगड़ा जो है वो बीटीसी ने ऊपर की साइड पे मूव पकड़ा, और उसके बाद बीटीसी आपको पता है कि जो है वो एटीएच भी लगाया बीटीसी ने। ठीक है? तो अब बताने का मकसद ये है कि भाई यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, अब आप इनको प्लस माइनस करो। अब मैं आपको बीटीसी के प्राइस पे लेके चलता हूँ। अब आप इनको प्लस माइनस करते हो, तो बताने का मकसद ये है कि मैं अगर बीटीसी के चार्ट के ऊपर आ जाऊँ, तो भाई अभी बीटीसी की प्राइस चल रही है कहाँ पे? अभी बीटीसी का आपका प्राइस है वो 89,000 पे चल रहा है। तो अब बीटीसी जो है वो लास्ट ईयर जो लो लगा के आया, जो लास्ट ईयर कैंडल में लगा, वो लगा 75,000। ठीक है? अच्छा, अब इन केस अगर ये सीन होता भी है, अगर ये किसी वजह से मार्केट लेट्स सपोज़ क्रैश करती भी है, तो ये वही आप माइंड में रख सकते हो कि भाई आपको क्या होगा। लेट्स सपोज़ कि यही आपको, ये तो 15% की मैंने दिखा दी है ना, 15% तो बहुत ज़्यादा दिखा रहा हूँ। हो सकता है मार्केट आपका अभी जो है वो 89 पे मार्केट आपका 80 तक आ जाए। ठीक है? 80 तक आ जाए। 5, 6, 7% की करेक्शन आपको देखने को मिल जाए बीटीसी के अंदर। मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। चलो मैं छोड़ो इस चीज़ को, मैं यहाँ पर भी कह देता हूँ भाई पहले भी आपने बर्दाश्त किया है ना, ये चीज़ आपने पहले भी तो बर्दाश्त की है ना, लास्ट ईयर 75, तो अभी भी कर लोगे तो बड़ी बात नहीं है। अगर बीटीसी $10,000 नीचे आ जाता ना, अभी बीटीसी 98 से दोबारा 89 पे आ गया, $10,000 तो ड्रॉप कर चुका है, आप बर्दाश्त करके बैठे हो ना, मर तो नहीं गए। तो अगर ये भी सिचुएशन आपके सामने हो जाती है, अगर आप इसके अंदर सर्वाइव कर जाते हो, तो भाई मरने वाली तो कोई बात नहीं है ना, इतनी परेशान और इतनी ये जो डड्डू आजकल इन्फ्लुएंसर हैं, इन्होंने हाइप क्रिएट की हुई है, वो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ये जो है ना भाई, अब आप ये सोचो कि जब भी इस तरह की कंडीशन रही है, उसके बाद मार्केट ने कितना तगड़ा जो है वो अपसाइड की तरफ
मूव दिया है। तो आप ये समझो कि भाई अगर ये नीचे आए, तो आपके लिए तो एक प्लस पॉइंट होगा कि यार ये तो मेरे लिए बाइंग अपॉर्च्युनिटी है, तो मैं इसको कैश करूँगा। अच्छा इसकी जो है वो कैश करूँगा। अब मैंने जो है वो एक प्लान पहले जो है वो दे रखा है। ये आप च मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो मैंने एक प्लान दे रखा हुआ है, ये चैनल के अंदर आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट शेयर की थी कॉइन्स की, और कॉइन्स भी तगड़े हैं, बुरे कॉइन्स नहीं हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर, ठीक है? तो आप चैनल को लाज़मी फ़ॉलो कर लीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे उसकी मैंने सारी डिटेल बताई है, देखो। अब मैंने कॉइन्स कुछ बताए थे यहाँ पर, लिंक कॉइन था, एक्सआरपी था, एवेक्स था, एडीए था, टाओ था, सोलाना था, आवे था, सुई था। मैंने इनका प्रॉपर एक आपको बताया कि अगर आप इनके अंदर कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपने इन प्राइसेस पे इतने-इतने परसेंट जो है वो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी बाइंग बना लेनी है। तो इन केस भाई अगर वो चीज़ हो जाती है, जो मैंने अभी आपको बताई है कि अगर आपका फ्यूचर में बीटीसी गिर जाता है, लेट्स सपोज़ बीटीसी आपका नीचे आ जाता है वॉर की वजह से 5, 6, 10% की करेक्शन, मतलब जब ये बीटीसी इस तरह की कंडीशन में आया, तो यही आपको 8-10% की करेक्शन देखने को मिली है। ज़्यादा से ज़्यादा यही दार 12-15 की हो जाएगी, जो मैं आपको बताया कि लास्ट ईयर 75 लगा, तो अब भी वो लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको एक बहुत तगड़ा क्या होता है, जब ये चीज़ें थम जाती हैं, उसके बाद फिर आपको एक बहुत तगड़ा मार्केट के अंदर क्विक रिलीफ देखने को मिलता है, और उसका जो है वो ये आपके सामने सबूत है कि मार्केट फिर बहुत तगड़ा पंप करती है। डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, ये जो पिक्चर है, तो फिर मार्केट आपका भाई बहुत नॉन स्टॉप जो है वो पंप करती है। तो फिर यहाँ पे मार्केट किसी भी जो है बंदे को, शॉर्टर को घुसने नहीं देती, फिर मार्केट लिक्विडेट करती जाती है, फिर जो आता है रास्ते में मार्केट उसको खा जाती है। तो यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता रहा है। जब जब ये सिचुएशन हुई है, मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी की है, और ये आपके सामने है सारा कुछ, ठीक है? आई होप कि भाई ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रही होंगी। आपको अगर परेशानी हुई होगी, तो वो उसके लिए भी आपकी जो है वो परेशानी थोड़ी कम हुई होगी। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको एक वैलिड नॉलेज दूँ जिससे आपको फ़ायदा हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर दीजिएगा, और अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।